बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसानी से घर में आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं फ्राइड सैंडविच। बहुत ही आसान है इसको बनाना और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप लोग चाय टाइम पर इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नाश्ते भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को आपने ग्रेट कर लेना या फिर आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो जब आलू ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। बॉयल चिकन ऐड करेंगे, बॉयल और शेडेड चिकन है, ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, हस्बे जायका आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैंडविचेस का जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नाश्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो रात में ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका ये मिक्सचर बना हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो इसके ऊपर आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है, इसको इवनली स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे इस तरह से। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत फिलिंग निकल गई है इसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर देना है। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको आपने कट कर लेना है इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। तो आपने अंडे ले लेने हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे, एक सैंडविच का पीस उठाएंगे, इसको आपने हल्का सा बस डिप करना है अंडे के अंदर, चारों तरफ से अच्छी तरीके से अंडा लग जाए ताकि इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब सैंडविच के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। जब अंडे से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे जो फिलिंग है इसकी वो सिक्योर हो जाएगी। तो आपने बस अच्छी तरीके से अंडा लगाना है, उसको फ्राई कर लेना है। अब इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है तो आपने सिर्फ अंडे को ही फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी अच्छे से सॉस के साथ। और इन सैंडविचेस को आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ये मज़ेदार से रोल्स बना के आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चीज़ रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है।
बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट चिली सॉस ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप का इस्तेमाल किया था मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। और जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर आपने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें ऐड करने से इस फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस तरह की फिलिंग आपने कभी नहीं ट्राई की होगी तो इन रोल्स की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी लगेगी जब भी आप लोग बनाएंगे तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके हम बना लेंगे रोल। तो रोल के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो अच्छी क्वान्टिटी में आपने रख देना है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड की थी। अब इसको इस तरह से आपने रोल करना है। अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा टाइटली और इसको सील करने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे स्लरी, जो कि मैंने मैदे की मदद से बनाई थी। सिंपल मैदा और पानी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है और उससे आपने इसको सील कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं ये रोल्स। और इसको बना के ज़रूरी नहीं है आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप सीज़न में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है और फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। इधर मैंने शॉपर लिया था, उसे कट कर लिया था, वो लगा दिया। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में और कुछ रोल को मैं फ्राई कर लूँगी। तो रोल फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। जब आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तो रोल जो है अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और देर तक भी क्रिस्पी रहते हैं। तो जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। जायके में भरपूर होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। नॉर्मली आप लोग ब्राउनीज़ वगैरह बना के तो खाते होंगे, लेकिन आज आप लोगों ने ब्राउनी केक ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। इसको एक बार आप लोग बना लेंगे तो फिर बाहर से आप लोग ब्राउनीज़ वगैरह ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम एक अदद छन्ना रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया था 75 ग्राम्स के बराबर, कप में आप मेजर करेंगे तो ये हाफ कप प्लस 1 टेबलस्पून है, मतलब आपने आधा कप लेना है मैदा, उसमें 1 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम ले लेंगे आधा कप के बराबर कोको पाउडर। कोको पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से छान लेंगे। और ये देखिए छानते इसलिए ताकि कोई लम्स वगैरह हो वो भी उसके अंदर से निकल जाएं और जो केक है हमारा बहुत अच्छा लाइट बन के तैयार हो। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पे। उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे डार्क कुकिंग चॉकलेट और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर जो कुकिंग चॉकलेट मैंने ली है 50 ग्राम्स के बराबर, ऑयल लिया है मैंने 1/3 कप के बराबर। इन दोनों को हमने मेल्ट कर लिया है अच्छे से। अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, आपने 2 टेबलस्पून प्लस कर लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है। ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, देखिए इस तरह से। बस मैंने 2 से 3 मिनट ही इसको बीट किया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको विप्ट करना है आपने। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस, आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट और ऑयल का मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने मेल्ट करके रखा था। ये जब आप ऐड करें तो ख्याल रखिएगा ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा बस नीम गर्म हो। तो देखिए इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार स्पैचुला की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसको, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम बेकिंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर इसको हम बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइन इन कर दिया था डिश को। आप लोग किसी मोल्ड में अगर इसको बेक करना चाहते हैं तो आप लोग 7 इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो ये 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है 100 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप के बराबर हम क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, आप लोग चाहें तो विपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब जब केक हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे या फिर डिश में से निकाल लेंगे। सर्विंग प्लेट ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से और इसके बाद इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट जो हमने बनाई थी इसकी फ्रॉस्टिंग वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको आपने फैला लेना है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ी सी वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से ड्रिजल कर लिया है। इससे एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है और ये इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। अब मैं टूथपिक लूँगी, उसकी मदद से इस तरह से एक डिज़ाइन बना लूँगी। सिंपल लाइंस बनानी है इस तरह से और ये आपने फ़ौरन से करना है जब आपकी चॉकलेट थोड़ी सी मेल्टेड हो, तभी ये डिज़ाइन अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए सिंपल सा केक हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसको बर्थडेज वगैरह में भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्रीम वाले केक खाना पसंद नहीं करते लेकिन चॉकलेट आपको बेहद पसंद है, तब भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होता है, मुँह में जाके घुल जाता है।
बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी स्टाइल चिकन बंस सिखाने जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से मिनी बंस बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और ये मिनी बंस बनाना बेहद आसान है। इसके साथ इसकी मज़ेदार सी एक फिलिंग भी तैयार करेंगे। ये बेकरी बंस आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर बेकरीज में मिल रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको आप घर में लो बजट में रहते हुए किस तरह से बना सकते हैं और बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान इफ्तार के टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। अक्सर फ्राइड चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के भी इफ्तार टाइम पे सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और चाहें तो बर्थडे पार्टीज़ में या फिर दावतों में भी एज अ साइड डिश के तौर पर आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर, 1 पाव के बराबर है ये मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका सॉफ्ट सा डो बना के हमें तैयार करना है। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर आप लोग गर्मियों में ये वाली रेसिपी बनाएं तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है, स्पून की मदद से ही समेट लिया था। उसके बाद हाथ की मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आपने इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं। अच्छा, इसको मैंने काउंटर टॉप पे डाल के स्मूथ नहीं किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बाउल के अंदर ही हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। तो देखें, डो जब आपको सिमट जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है तेल। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको नीट करना है। बाउल के अंदर ही नीट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ये थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा मैस नहीं होता इसके अंदर। तो देखें, ये हमारा डो जो है सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। सॉफ्ट बंस बनाने के लिए ज़रूरी है आपका डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे तो बंस भी आपके थोड़े से सख्त बन के तैयार होंगे। तो देखिए, डो हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लिया मैंने। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके प्रूफ करने के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियाँ होती है तो 1 घंटे में प्रूफ हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं तो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो देखिए, मैंने क्लिन से इसको कवर कर दिया। आप लोग प्लेट से या फिर किसी कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए, डो जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा था इसको प्रूफ होने में। ये देखिए कितना अच्छे से हुआ है राइस ये। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और उसके ऊपर आपने इसको निकालना है। डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या होगा, काउंटर टॉप से आपका जो ये डो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है इस वक्त ये। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी एयर निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको हल्का सा इसको नीट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपने इस तरह से हल्का सा इसको फैला लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है मिनी बंस बनाने का, और मैं आपको वो बंस बनाना बता रही हूँ जो बेकरीज पे मिलते हैं। एक्चुअल जो बंस होते हैं जिस तरह से मिल रहे होते हैं, जिस शेप में, मैं आपको वही बनाना बता रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने बेल लिया है। 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखेंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है। पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने एक हिस्से में से 3 बंस निकालने, यानी कि हम टोटल 12 बंस बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। नाइफ़ की मदद से कर लें। यहाँ पर मैं काट रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से, इससे बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना। तो देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब एक पीस उठाएंगे, सारे पीस उठा के पहले साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम इसके शेप दे लेंगे। अच्छा, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बेसिक जो शेप होता है मैं वही बनाना बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बस एक थोड़ा सा इसको लंबा करके खींच लेना है हाथ की मदद से। उसके बाद इस तरह से रोल कर लेना है।
तो ये देखिए प्यारा सा हमारा मिनी बन बन के तैयार हो गया है। इधर मैं आपको एक और शेप बनाना बता देती हूँ, मतलब दोबारा से एक बनाना बता देती हूँ, और इसको बनाना बहुत आसान है। अब इसको आपको बना के करना क्या है, इसको मोल्ड में रखते चले जाएंगे, जो भी मोल्ड आपने सेट करना है। इधर मैं आपको मोल्ड भी दिखा देती हूँ। तो देखें कॉर्नर्स थोड़े से निकले हुए थे तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया, नहीं तो उसका शेप आउट हो जाता। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर लिया है, आप लोग चाहें तो राउंड मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। ये मोल्ड जो है 7 इंच का है। इसके अंदर इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर बराबर से आपने रख देना है। ये देखिए इस तरीके से मोल्ड को पहले आपने ग्रीस कर लेना है। तो मैं सारे जो बंस है इसी तरीके से इसके अंदर सेट कर लूँगी, और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दोबारा से अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बंस हमारे बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको एग वॉश कर लेंगे। तो एक अदद अंडा ले लेंगे, इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने ऊपर से अंडा लगा देना है। और जो लोग ऊपर अंडा नहीं लगाना चाहते वो लोग सिंपल दूध लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग अंडा वगैरह ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने अंडा लगा देना है अच्छी तरीके से, और इसको हम प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे। 200 डिग्री पे आपने बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पतीले में भी आधे घंटे में बेक हो जाएंगे ये। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में। तो देखिए हमारे जो बंस हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ओवन में से निकालना है इसको फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है, या फिर आपने बटर लगा देना है इसके ऊपर अच्छे से। इससे क्या होता है, जो बंस होते हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है ना इसका, जो ये गोल्डन पार्ट है ये कड़क होता है जब आप इसको ओवन में से निकालते हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्रश करते हैं और कवर करके छोड़ते हैं तो ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी कसर रह जाती है ना वो भी इसमें से डन हो जाती है, मतलब पक जाते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते। इतने में इसकी मज़ेदार सी हम फिलिंग बना लेते हैं। ये सीक्रेट रेसिपी है बेकरी वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बेसिक सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो 1 कप के बराबर मैंने चिकन लिया है, बॉईल हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। चिकन ना काफ़ी कम इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इस इतनी कम क्वांटिटी के अंदर भी ना बहुत सारे बंस बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनी बंस होते हैं। फिलिंग मुश्किल से इसके अंदर जाती है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये लो बजट रेसिपी है अगर आप इसको घर में बना के तैयार करेंगे तो। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, बंस भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से आपने लूज़ कर लेना है इसको इस तरह से। मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल के ये आ गए हैं, और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ब्रेड देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे ये बंस। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। अब आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है, सबको अलग कर लेना है। उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक बन उठाएंगे और इसको आपने सेंटर से इस तरह से कट करना है, पूरा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर रहने देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रख देंगे।
1 टेबलस्पून के बराबर ही जाएगी फिलिंग इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने फिलिंग इसकी रख देनी है और ये रेडी हो गए। ऊपर से क्या करेंगे, हल्का सा हरा धनिया लगा देंगे, जिस तरह से बेकरीज पे होता है लगा हुआ, सेम उसी तरीके से। और ये बंस हमारे रेडी हैं। तो सारे बंस मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे बंस हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बंस बनके तैयार होते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आप लोग बेकरीज पे से ये बंस ख़रीद के खाते हैं या नहीं खाते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप लोग घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ ड्रम स्टिक सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको बना के आप 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल स्नैक है ये। इफ्तार टाइम के लिए आप बनाएंगे, अपनी फैमिली को खुश करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली हैं ड्रम स्टिक्स। तो उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 5 अदद ली हैं मैंने, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, फुल डन होनी चाहिए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी में से और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर से आपने मीट हटा लेना है। इस तरह से चिकन को निकाल लेंगे और स्टिक्स को आपने फेंकना नहीं, यानी कि इसकी जो हड्डी है इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। इसके बाद क्या करना है, आपने सारा चिकन श्रेड कर लेना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने श्रेड करना है और हाथ से कीजिएगा, मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चिकन श्रेड हो गया है हमारे पास और ये जो हड्डियाँ ये भी आ गई। इसको आपने साइड पे ही रखना है संभाल के। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू लिए थे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करना तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और उसको हाथ पे आपने थोड़ा सा फ्लैट करना है, स्मूथ करके इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे, चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़ रखा है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब उस चीज़ के ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया। अब इससे क्या होगा, जब हम हड्डी इसके ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा इसको। नहीं तो अगर आप चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा फ्राई करने में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करेंगे इस तरह से, और कवर करते हुए आपने ड्रम स्टिक का इसको शेप दे लेना है। दरमियाने साइज़ की बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाइएगा। तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे ना इसको, तो तब भी फ्राई करने में बहुत मुश्किल होती है, निकल जाती है ये। तो इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से शेप दे लेना। तो ये रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रख लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 2 से 3 अदद, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने अंडे में डिप करना है अच्छे से,
उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ्तार दावत है अगर आपके घर पे, तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन पहले बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप इसको रमज़ान के लिए फ़्रीज़ करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू ऐड किया है, तो आलू को आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, इसकी मैंने 2 कोटिंग की हैं, तो 2 कोटिंग करेंगे तो अच्छे से ही सील हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सबको कोटिंग करके रख लूँगी। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब आप लोग चाहें तो किसी इसको बॉक्स में करके रखें या फिर जिप लॉक बैग में एहतियात से करके रख दीजिएगा, या तो फिर ऐसा कीजिएगा एक ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको इसको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर बस तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको आपने डीप फ्राई करना है और फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस इसको ऊपर से ही कलर देना है, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ ही है इसका ना, बस आपने ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है और अच्छा सा कलर दे लेना है। जब ये थोड़ी सी सेट होने लगे, कलर आने लगे, तो आपने इसको निकाल लेना है इस तरह से। और ये दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।